हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आरव एक 8 साल का लड़का था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। इस सेंटेंस को हम वाज और वर की हेल्प से बनाएंगे। आरव आरव था। आरव यहां पर सिंगुलर में है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। आरव वॉज। आरव था एक 8 साल का लड़का। एन 8-year old boy। आरव वॉज एन 8-year old boy। आरव एक 8 साल का लड़का था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह ही वॉज। वह था। क्या था? इकलौती संतान या इकलौता बच्चा। द ओनली चाइल्ड। इकलौती संतान था किसकी? अपने माता पिता की। ऑफ हिज पेरेंट्स। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। Arav was an 8-year old boy. He was the only child of his parents. आरव के पिता बहुत अधिक व्यस्त रहते थे या बहुत अधिक व्यस्त थे। आरव के पिता। आरव्स फादर। आरव के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है जिसका मतलब होता है का की के। आरव के पिता। आरव्स फादर थे। वॉज बहुत अधिक व्यस्त। वेरी बिजी। बिजी मीन्स व्यस्त। आरव्स फादर वॉज वेरी बिजी। वह अपने बेटे के साथ समय नहीं बिता पाते थे। वह नहीं बिता पाते थे। ही कुड नॉट स्पेंड। स्पेंड मीन्स बिताना। ही कुड नॉट स्पेंड वह नहीं बिता पाते थे। क्या नहीं बिता पाते थे? समय। कुड नॉट स्पेंड टाइम किसके साथ? अपने बेटे के साथ। विथ हिज सन। ही कुड नॉट स्पेंड टाइम विथ हिज सन। आरव्स फादर वॉज वेरी बिजी। ही कुड नॉट स्पेंड टाइम विथ हिज सन। एक शनिवार की शाम आरव अपने पिता के आने तक जागता रहा। एक शनिवार की शाम। वन सैटरडे इवनिंग। इवनिंग मीन्स शाम। वन सैटरडे इवनिंग एक शनिवार की शाम। आरव जागता रहा। आरव जागने को इंग्लिश में कहते हैं अवेक। जागता रहा केप्ट अवेक। आरव केप्ट अवेक। केप्ट यहां पर कीप की सेकंड फॉर्म है। आरव जागता रहा कब तक? अपने पिता के आने तक। टिल हिज फादर अराइव्ड। अराइव मीन्स आना। टिल हिज फादर अराइव्ड अपने पिता के आने तक। वन सैटरडे इवनिंग आरव केप्ट अवेक टिल हिज फादर अराइव्ड। वह उनके पास गया। किसके पास गया? अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी आप एक दिन में कितना कमाते हैं? वह उनके पास गया। ही वेंट। जाने की इंग्लिश होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। वह गया किसके पास? उनके पास। ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड और पूछा। क्या पूछा? पिताजी फादर आप एक दिन में कितना कमाते हैं? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप कितना कमाते हैं? हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना। कमाते हैं। डू यू अर्न। अर्न मीन्स कमाना।
हाउ मच डू यू अर्न? आप कितना कमाते हैं एक दिन में? इन अ डे। आरव अपने पिता के पास गया और उनसे पूछा, पिताजी, आप एक दिन में कितना कमाते हैं? He went to him and asked, Father, how much do you earn in a day? आरव के पिता उलझन में पड़ गए और पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुमने यह सवाल क्यों पूछा? आरव के पिता, आरव्स फादर। आरव के पिता उलझन में पड़ गए। उलझन मतलब कंफ्यूजन। उलझन में पड़ गए, गॉट कंफ्यूज्ड। आरव्स फादर गॉट कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड और पूछा, मेरे प्यारे बेटे, माय डियर सन, तुमने ये सवाल क्यों पूछा? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई, क्यों, पूछा। वाई डिड यू आस्क? आस्क मीन्स पूछना। वाई डिड यू आस्क? तुमने क्यों पूछा यह सवाल। दिस क्वेश्चन। Araf's father got confused and asked, My dear son, why did you ask this question? आरव ने आग्रह किया। किससे आग्रह किया? अपने पिता से। कृपया मुझे बताइए कि आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं। आरव ने आग्रह किया। आरव रिक्वेस्टेड। आग्रह करने को इंग्लिश में कहते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिक्वेस्टेड। आरव ने आग्रह किया। कृपया मुझे बताइए। प्लीज टेल। टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे। प्लीज टेल मी। कृपया मुझे बताइए कि आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं। आप कितना कमा लेते हैं? हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना। यू अर्न। आप कितना कमा लेते हैं। हाउ मच यू अर्न। एक घंटे में। इन एन आवर। आरव रिक्वेस्टेड, प्लीज टेल मी हाउ मच यू अर्न इन एन आवर। आरव के पिता ने जवाब दिया। आरव्स फादर। आरव्स फादर। आरव के पिता ने जवाब दिया। जवाब देने को इंग्लिश में कहते हैं रिप्लाई। सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिप्लाइड। क्या जवाब दिया? करीब या लगभग 1000 रुपए। अबाउट 1000। लगभग 1000 रुपए। अबाउट 1000 रुपीज। Araf's father replied, about 1000 rupees. यह सुनकर आरव तुरंत अपने कमरे की ओर भागा और अपनी गुल्लक लेकर वापस आया। यह सुनकर। Hearing, hear means सुनना। Hearing this, यह सुनकर। आरव तुरंत। आरव immediately। आरव तुरंत भागा। भागने की इंग्लिश होती है रन। रन की सेकंड फॉर्म लगाएंगे रेन। आरव इमीडिएटली रेन। कहां भागा? अपने कमरे की ओर। टू हिज रूम। और वापस आया। वापस आने की इंग्लिश होती है कम बैक। सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम बैक। और वापस आया किसके साथ? अपनी गुल्लक के साथ या अपनी गुल्लक लेकर। विथ हिज पिगी बैंक। पिगी बैंक मीन्स होता है गुल्लक। Hearing this, Arab immediately ran to his room and came back with his piggy bank. उसने उसे मतलब अपनी गुल्लक को अपने पिता को सौंपते हुए कहा, मैंने अपनी गुल्लक में करीब 3000 रुपए बचाए हैं। उसने सौंप दिया। He handed. Handed मतलब सौंप दिया। उसने सौंप दिया। किसे सौंप दिया? उसे मतलब अपनी गुल्लक को।
He handed it. किसे सौंप दिया? अपने पिता को. To his father. और कहा. And said. मैंने अपनी गुल्लक में करीब 3,000 रुपए बचाए हैं. ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है. मैंने बचाए हैं. I have saved. सेव मीन्स बचाना. सेव की थर्ड फॉर्म लगाया है. I have saved. मैंने बचाए हैं. क्या बचाए हैं? करीब 3,000 रुपए. Around 3,000 rupees. किस में बचाए हैं? अपनी गुल्लक में. In my piggy bank. In my piggy bank. I के संग हम अपने की इंग्लिश के लिए my का यूज करते हैं. He handed it to his father and said, I have saved around 3,000 rupees in my piggy bank. आरव ने आगे अपने पिता से कहा, क्या आप मेरे लिए सिर्फ 3 घंटे निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूं ये 3 घंटे आप मेरे साथ बिताएं. क्या आप निकाल सकते हैं? Can you spare? Spare means निकालना. क्या आप निकाल सकते हैं? Can you spare? सिर्फ 3 घंटे. Just 3 hours. किसके लिए? मेरे लिए. For me. क्या आप मेरे लिए सिर्फ 3 घंटे निकाल सकते हैं? Can you spare just 3 hours for me? मैं चाहता हूं ये 3 घंटे आप मेरे साथ बिताएं. मैं चाहता हूं. I want. किससे चाहता हूं? आपसे. I want you to spend. आप बिताएं. क्या बिताएं? ये 3 घंटे. These 3 hours. किसके साथ? मेरे साथ. With me. आरव की बात सुनकर आरव के पिता अवाक रह गए. अवाक रह गए मतलब स्पीचलेस हो गए. कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं रहे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. आरव्स फादर आरव के पिता अवाक रह गए. वॉज स्पीचलेस. एंड और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. एंड हैड टीयर्स मीन्स आंसू. और आंसू आ गए थे उनकी आंखों में. इन हिज आईज. आरव्स फादर वॉज स्पीचलेस एंड हैड टीयर्स इन हिज आईज. इस स्टोरी का मोरल है, समय सबसे बड़ा उपहार है जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं. समय सबसे बड़ा उपहार है. टाइम इज द बिगेस्ट गिफ्ट. बिगेस्ट गिफ्ट सबसे बड़ा उपहार. समय सबसे बड़ा उपहार है. टाइम इज द बिगेस्ट गिफ्ट जो माता पिता जो माता पिता दे सकते हैं. कैन गिव मीन्स देना. कैन गिव दे सकते हैं. किसे दे सकते हैं? अपने बच्चों को. टू देयर चिल्ड्रन. टाइम इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट पेरेंट्स कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.